अस्सलाम वालेकुम। तो हम इंग्वेनल कैनाल करने लगे हैं। कैनाल, ठीक है। तो इसका ये है, इंग्वेनल कैनाल मीन एक टनल है, ठीक है, जो कि बनी हुई है इन लोअर एब्डोमिनल वॉल। और टनल का हमेशा ये होता है कि उसकी एक साइड से एंट्री होती है तो दूसरी साइड से एग्ज़िट होता है। तो इसमें भी सेम यही है, एंट्री और एग्ज़िट होता है। जो एंट्री है वहाँ पे जो ओपनिंग है उसको कहते हैं डीप इनग्वेनल रिंग, ठीक है। और जो ये होता है ओवल होता है, ठीक है। देखें, ओवल बनाया हुआ है मैंने, और ये ओवल होता है। और जो एग्ज़िट होता है वो उसको हम कहते हैं सुपरफिशियल फिशियल इंग्वेनल रिंग, ठीक है। रिंग मीन जहाँ पे मसल्स थोड़ा डेंस होंगे और उसकी वजह से वो रिंग बना रहे होंगे। अब हम इसको डीप क्यों कहते हैं, इसको सुपरफिशियल क्यों कहते हैं? डीप मतलब ये डीप होता है, ये अंदर साइड पे ओपनिंग होती है, ये बाहर वाली साइड पे यानी ऊपर वाली साइड पे। ये अबडामन जो है ना उसके अंदर वाली साइड से ओपनिंग होगी, ये ऊपर सुपरफिशियली बाहर वाली साइड से होगी, ठीक है। अब ये हो गई हमारी क्या, इंग्वेनल कैनाल। और ये तकरीबन 3.5 सेंटीमीटर होता है इन अडल्ट। और इसके बाद जो है ना, ये अब एक कैनाल हो गई है। कैनाल का हमेशा ये होता है, उसकी एक कैनाल या टनल समझो, टनल जैसे होता है, टनल तो देखे होंगे। टनल का ये होता है कि उसमें उसके ऊपर वाली छत होती है और नीचे बेस होती है, ठीक है। और साइडों पे मीडियल वॉल या लेटरल वॉल हम कह सकते हैं वो होती है, ठीक है, या इंफीरियर एंड सुपीरियर वॉल, ठीक है। इंटीरियर इसमें ये होता है, इसमें एक छत होती है, ठीक है, और उसके बाद बेस होती है, और उसके बाद इंटीरियर वॉल होगी और पोस्टीरियर वॉल होगी, यानी जैसे टनल होती है, ठीक है। टनल की चार साइडों पे वॉल होती है ना। और इसमें ये है कि ये जो होगी, क्योंकि ये ओब्लिकली होता है फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ठीक है। तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड होगा ना, ये तो उसकी सुपीरियर हो जाएगी ना, ठीक है, सुपीरियर वॉल, क्योंकि ये ऊपर वाली साइड पे है, ठीक है, एब्डामन के ऊपर वाली साइड पे है। ये जो है ना, ये इन्फीरियर वॉल हो जाएगी, ठीक है। ये क्योंकि एब्डामन की जो है ना नीचे वाली साइड पे है, तो ये इन्फीरियर वॉल हो जाएगी। अब ये जो है जिसको मैंने फिल किया हुआ है, ठीक है, ये क्या है, ये इसकी इंटीरियर वॉल हो जाएगी। अब सामने से अगर एब्डामन को हम देखें तो हमें ये इंटीरियर लगेगी ना, क्योंकि वो ऊपर वाली वॉल है जो एब्डामन के ऊपर साइड पे जा रही है, ऊपर की तरफ जाते हैं ना नीचे से एब्डामन के, तो वो ऊपर वाली साइड पे होगी। और ये जो है ना, ये इन्फीरियर, जो हम नीचे आएंगे तो नीचे इन्फीरियर होगी, ठीक है। अब ये इंटीरियर है जो हमें सामने से नज़र आएगी, ठीक है। और ये क्या है, ये पोस्टीरियर वॉल हो जाएगी। अब ये वॉल बनते किससे हैं? ये जो इंटीरियर वॉल है, ठीक है, ये एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, एक्सटर्नल ओब्लिक जो है ना सुपरफिशियली पड़ा होता है, इंटरनल ओब्लिक जो है ना डीप होता है उसके पीछे। इंटरनल और एक्सटर्नल से आपको पता चल रहा होगा कि इंटरनल क्या है एंड एक्सटर्नल क्या है, ठीक। तो इंटरनल जो है ना, सॉरी, एक्सटर्नल ओब्लिक जो है ना इसकी इंटीरियर वॉल बनाता है, एक्सटर्नल ओब्लिक, ठीक है। उसकी जो एपोन्यूरोसिस होगी, यानी फाइबर होंगे मसल्स के जो एपोन्यूरोसिस बना रहे होंगे, आपस में मिल रहे होंगे, कोई कुछ उसके फाइबर इस साइड से आ रहे हैं, कुछ उस साइड से, यानी एपोन्यूरोसिस बनाते हैं। एपोन्यूरोसिस इसको कहते हैं। ये देखिए, ये एक मसल है, ठीक है, और उसके ये फाइबर हैं, ठीक है। अब ये फाइबर जो है ना एक जाली या मैश आप कह दो जो बना रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, एपोन्यूरोसिस कहेंगे, ठीक है, एपोन्यूरोसिस। और उसके बाद जो है ना फिर हम आते हैं उसकी जो थोड़ा सा हिस्सा, यानी अब ये इंटीरियर वाल है हमारी, ठीक है, ऐसे कर लें, ये अब इंटीरियर वाल है, ठीक है। इसका कुछ हिस्सा जो है ना बना रहा होगा यही एक्सटर्नल ओब्लिक, ठीक है। अब ये हिस्सा फ़र्क करें, एक्सटर्नल ओब्लिक बना रहा है, इसका ये हिस्सा एक्सटर्नल ओब्लिक बना रहा है। तो ये जो है ना, ये कॉन्जाइन टेंडन होता है, कॉन्जाइन टेंडन।
अब कॉन्जाइंट टेंडन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें जो ये बना होता है टेंडन, जो एंड होता है ना मसल्स का, जो अटैचमेंट की एंड होता है उसको हम टेंडन कहते हैं ना। तो उस वो जो टेंडन बना होता है कंजॉइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो मसल्स होते हैं शामिल और होते हैं जिनकी वजह से ये बन रहा होता है। एक इंटरनल ओब्लिक, ठीक है, और दूसरा जो है ना ये बना रहा होता है इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसफर्स ओब्लिक, इसलिए क्योंकि ये जो है ना ऐसे रन कर रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे। अब जो ट्रांसफ़र होगा वो ऐसे होगा, ठीक है, आप देख रहे हो ना, वो ऐसे होगा। तो ये कंजाइन, ये जो टेंडन बनाते हैं ना ये एरिया, ठीक है, जहाँ पे ये अब अटैच होंगे ना, ये बना रहे हैं, ये टेंडन बन गया कंजाइन, तो इसको हम कंजाइन टेंडन कहते हैं। जो इंटीरियर वाल है ना वो एक तो एक्सटर्नल ओब्लिक से बनाएगी क्योंकि सुपरफिशियली पड़ी है इंटीरियर वाल, तो एक्सटर्नल ओब्लिक होगा, और बाकी का हिस्सा जो है ना वो क्या बना रहा है, कंजाइन टेंडन बना रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम फिर आते हैं इसकी पोस्टीरियर वॉल पे। अब पोस्टीरियर वॉल क्या है, पीछे है, पीछे की जानिब है, डीप है। तो पोस्टीरियर वॉल हमेशा बना रही है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस एंड ये जो कंजाइन टेंडन है ये फोल्ड होता है, लग के अटैच जहाँ पे होता है ये प्यूबिक ट्यूबरकल पे ना ये फोल्ड होता है, ठीक है। फोल्ड होता है ना तो ये फिर उसके पोस्टीरियरली आ जाएगा, ये पोस्टीरियरली आ जाएगा, ऐसे फोल्ड होता है, ठीक है, ऐसे करके फोल्ड, तो वो पोस्टीरियरली आ जाएगा ना, तो वो फिर पोस्टीरियर वॉल बना देगा नीचे से, ठीक है। जो ऊपर से होगा ना, ऊपर से यहाँ तक फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, फेशिया कुछ आता है फिर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये जो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, जो फेशिया जो मसल है, ट्रांसवर्स मसल जो है ट्रांसवर्सैलिस एब्डोमिनस, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है ना उसको हम कहते हैं फेशिया। और जो फेशिया थिन मेम्ब्रेनस लेयर होती है तो वो जो है ना इसकी पोस्टीरियर वॉल बना रही होती है कुछ, और कुछ जो है ना कंजाइन टेंडन फोल्ड होके हो रहा है वो बना रहा होता है, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद हम सुपीरियर वॉल करेंगे। ये जो वॉल बन रही थी यानी ऊपर की जानिब, एब्डोमेन के ऊपर की जानिब हम जाते हैं, डीप नहीं, ऊपर की जानिब अगर जाएं नीचे से, तो वो जो सुपीरियर वॉल बना रही होगी, ठीक है, ये वाली वॉल सुपीरियर वॉल। अब ये टनल है, इसकी जो ये सुपीरियर वॉल है ये बना रही होती हैं कंजाइन टेंडन, वही जो टेंडन है, ठीक है, अक्सर हर जगह पे जो कंजाइन टेंडन ही आ रहा है, ठीक है, वो बना रहा होता है। और उसके बाद जो है ना ये फोल्ड होता है तो उसकी वजह से ये हर जगह पे तकरीबन वो बना रहा होता है, इसका जो है ना कंजाइन टेंडन बना रहा होता है। अब अगर मैं बताऊं ये कंजाइन टेंडन कैसे होता है, अब ये देखो, ये अब टनल है, ठीक है। अब वो कंजाइन टेंडन इसका इंटीरियर वाल भी बना रहा था, ठीक है। अब उसका ये जो पोस्टीरियर वाल है वो भी थोड़ा सा बना रहा है सुपीरियरली, ठीक है, इस तरह करके पड़ा होगा। अब ये लूप बना रहा होगा, ठीक है, किसी, अब ये देखें, ये एक फ़र्ज करें रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, ठीक है, वो रॉड के गिर्द इस तरह लूप बना रहा है, ठीक है, लूप बना रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा हिस्सा कैनाल का हिस्सा ऑक्यूपाई कर रहा है या उसको बना रहा है, ठीक है, वॉल्स उसके बना रहा है। तो इसी तरह कहाँ आ रहा था, इंटीरियर वॉल में आ रहा था, और कहाँ आ रहा था, पोस्टीरियर वॉल आ रहा था। और सुपीरियर जो वॉल बन रही है ये अब फ़र्क नहीं, टनल थी, अब ये लूप बना रहा है कंजाइन टेंडन, तो इसकी जो सुपीरियर वॉल है ये सारा ये क्या बना रहा है, ये कंजाइन टेंडन बनाएगा, ठीक है। ये लूप बन रहा है और ये कैनाल जो है ना इसकी ये जो सुपीरियर वॉल है ये कंजाइन टेंडन बना रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इंफीरियरली आए, इंफीरियरली क्या होता है, इंटीरियर सुपीरियर आइलेक्स स्पाइन से प्यूबिक ट्यूबरकल तक क्या आ रहा होता है, लिगामेंट आ रहा होता है ना, इनग्वेनल लिगामेंट। तो इसकी इंफीरियर वॉल अगर हम नीचे की जानिब आते हैं तो इंफीरियर वॉल इसकी क्या बना रही होती है, इनग्वेनल लिगामेंट, ठीक है, ये हो गई। और इसके अब ये अगर एक कैनाल बनी हुई है, किस लिए बनी हुई है, इसमें से यानी ये टनल जो बना होता है उससे गाड़ियाँ वगैरह पास करती हैं, इसी तरह इससे कुछ चीज़ें पास करती हैं। अब अगर हम मेल की बात करें, मेल में क्या होगा, मेल में क्योंकि जब बच्चा डेवलप हो रहा है तो उसके जब पैदा होता है उससे पहले या उसी दौरान जो है ना जो टेस्टीज होते हैं, टेस्टीज, ठीक है, टेस्टीज जो होते हैं वो डिसेंड करते हैं इस कैनाल के थ्रू, यानी नीचे की स्क्रोटम में आते हैं इस कैनाल के थ्रू, ठीक है। टेस्टीज अटैच है ना
किसी चीज़ के साथ, वो क्या होती है, एपिडेडमिस होती है। और उसके बाद जो है ना उसकी जो कॉर्ड आता है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, इसके साथ स्पर्मेटिक कॉर्ड आता है और इसके साथ ही कुछ और चीज़ें भी आती हैं। वो क्या है, वो एक तो नर्व होती है, ठीक है, नर्व कौन सी होंगे, नर्व इलियो इंग्वेनल एलियक रीजन है ना, ये नीचे वाला एलियक रीजन है, तो इलियो इंग्वेनल नर्व आएगी, ठीक है। और उसके बाद एक जेनिटल ब्रांच आती है, ये चीज़ें आती हैं मेल के अंदर। अब फीमेल के अंदर क्योंकि उसने फीमेल के अंदर ये है कि टेस्टीज आते हैं, टेस्टीज के साथ स्पर्मेटिक कार्ड, एपिडेडमिस वगैरह सारा कुछ आता है ना, तो वो एपिडेडमिस नीचे चला जाता है, स्क्रोटम के पोस्टीरियरली चला जाता है वाल के साथ, और जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है ना वो उसके अंदर से होके आके यूरिथ्रा के साथ मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जो फीमेल है उसमें सिर्फ टेस्टीज सॉरी ओवरीज बनती हैं, ओवरीज को सपोर्ट करने के लिए एक लिगामेंट आता है जिसको हम राउंड लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका इंग्वेनल कैनाल।